तो एन देख नहीं पा रहा था तो क्या चीज़ पे खड़ा हो गया। और ये जो है ना बैठने की जगह पूरी गंदी हो रखी है, इधर कोई आके बैठता ही नहीं है ना, कोई नहीं आता। और यहाँ पे ना सब बड़े बड़े बच्चे लोग खेल रहे हैं। देखो रात के 9 बज रहे हैं, सब्जी वब्जी कुछ भी नहीं बनी हुई है, इसीलिए मम्मी कह रही है चाले चाल। चले आया न एकदम धारदार है ये। इससे हाथ एकदम कट जाता है। कौन सा है तो ये है गाइज़ नेक्स्ट डे मॉर्निंग और अभी से मैं अपना प्रॉपर व्लॉग शूट कर रही हूँ। रात को बस हम लोग घूमने के लिए गए थे नीचे थोड़ा सा वॉक करने के लिए, क्योंकि अभी का मौसम ना काफ़ी अच्छा हो रहा है, ना अब सर्दी रही है और गर्मी भी अभी उतनी कोई ख़ास नहीं है। हालांकि दिन में धूप तेज़ होती है तो गर्मी लगती है, लेकिन शाम के टाइम मौसम फिर अच्छा हो जाता है। तो अभी दोपहर नहीं मतलब 12:30 का टाइम हो रहा होगा। नाश्ता पानी का सारा काम हो चुका है। उसके बाद अभी मैं एक बार काउंटर टॉप खाली कर ली हूँ, क्योंकि अब बनाना है दोपहर का खाना। और मैंने ना आज सोचा है कि मैं अपने किचन के जो नीचे के कैबिनेट्स वगैरह उसे क्लीन करूँगी। गंदे हो गए, काफ़ी दिन हो गए मैंने सफाई नहीं की है प्रॉपर तरीके से। और काफ़ी दिन से ना मेरा व्लॉग भी नहीं आ रहा था, तो आप लोग सोचोगे कि क्या रीज़न है। जो लोग मेरे व्लॉग्स कंटिन्यू देखते हैं उनको इंतज़ार भी रहता है। तो ऐसा है ना कि कभी कभी चीज़ें हैं ना करते करते कंटिन्यू किसी चीज़ को थोड़ा सा ब्रेक लेने का मन करता है, तो बस मैंने वही लिया। हालांकि तबीयत वगैरह सब ठीक थी, ऐसा कुछ नहीं था कि तबीयत ख़राब थी इस वजह से व्लॉग नहीं आ रहा था। बस थोड़ा सा कुछ चीज़ें लाइन अप रहती है ना, वो हो नहीं पाती है डेली में। तो मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया और उसे पूरा किया। उसके बाद आज मैं आप लोग के साथ ये व्लॉग शेयर कर रही हूँ। हालांकि ये भी 2 दिन का ही था, एक दिन शाम को स्टार्ट किया था और अगले दिन फिर जो है कंटिन्यू इस व्लॉग को किया था। रात को आने के बाद भी फिर खाना वाना बनाने लगे। और अगर व्लॉग बनाने लग जाओ ना तो क्या होता है कि चीज़ें ना लेट होती है थोड़ी सी। नॉर्मल अगर हम लोग कोई काम करते हैं तो उसे हम आधे घंटे में जैसे करेंगे, तो अगर शूट करने लगते हैं तो 1 घंटा लग जाता है। तो इसी वजह से मैंने रात को कंटिन्यू नहीं किया था। तो अभी मैं सारे कपड़े समेट रही हूँ। दूसरा वाला जो रूम है वो तो मैंने सुबह ही साफ़ कर दिया था, क्योंकि जब एन स्कूल जाता है तो वो जल्दी उठ जाता है, तो मेरी साफ़ सफाई भी जल्दी हो जाती है। ऐसे नॉर्मल अगर किसी दिन उसकी छुट्टी है, वीकेंड है, तो वो देरी से सो के उठता है, तो फिर मेरे साफ़ सफाई में भी है ना घर के काम में लेट होता है। और छुट्टी वाला दिन ऐसा होता है ना कि बच्चे जब लेट उठते हैं ना तो सारा काम लेट ही होता जाता है। तो आज मैंने सुबह ही दूसरा वाला रूम तो साफ़ कर दिया था, चादर वगैरह सब ठीक कर दी थी और कपड़े वपड़े जो मशीन में थे वो भी सुखा लिए थे। अभी एक राउंड और मशीन चली है तो वो कपड़े अभी सुखाऊंगी मैं, तब तक मेरा बाकी का काम हो जाएगा, उतनी देर में कपड़े भी धुल जाएंगे। तो उससे पहले मैंने सोचा कि इस रूम में देख सकते हैं आप गद्दे पे कितने कपड़े फैले हुए थे, तो इनको अच्छी से अभी मैं समेट लूँगी और इनको इनकी जगह पे तय करके रखूँगी। और बहुत सारे कपड़े जो हैं प्रेस के भी हो गए हैं, तो देखती हूँ आज बहुत सारे कपड़े निकालूंगी प्रेस के लिए। क्या होता है ना कि जब ये ऑफिस जाते हैं ना तो फिर कंटिन्यू प्रेस की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं नीचे ही दे देती हूँ। लेकिन बीच में भी ये जा रहे थे, उसके बाद अभी फिर जाना बंद कर दिए हैं। तो जो थोड़े बहुत कपड़े हैं वो मैं घर में ही कर लूँगी। और अयन के कपड़े मैं डेली घर पे ही करती हूँ। कुछ मेरी कुर्तियाँ वगैरह रहती है जिनमें प्रेस की अच्छी ज़रूरत होती है, वो घर के आयरन से ना उसकी जो सलवट होती है ना वो निकलती नहीं है। बहुत सारी साड़ियाँ भी हैं जिसे मुझे लॉन्ड्री में देना है, तो आज सोच रही हूँ यही काम निपटाऊँगी, वो भी शाम के टाइम, क्योंकि अभी का टाइम जो है ना थोड़ा बिजी रहता है। दोपहर के टाइम में खाना पीना बनाने की भी हड़बड़ी रहती है और घर के काम साफ़ सफाई करने की भी रहती है। तो देखिए सारे कपड़े मैंने तय करके कबर्ड में लगा दिए। तो देखिए कपड़े हटाते ही और बस कंफर्टर जैसे ही समेटा तो गद्दा जो है ना बिल्कुल खाली हो गया और साफ़ सुथरा लगने लगता है। नहीं तो क्या होता है अगर गद्दे पे कपड़े पड़े रहें या फिर गद्दा बिखरा रहता है ना दिन भर, तो बहुत गंदा और मैसी लगता है। तो सुबह सुबह की टाइम पे अगर एक बार आप चादर टाइट लगा दो अच्छी से, तो आधा घर जो है ना वैसे ही साफ़ सुथरा दिखने लग जाता है। तो अब मैं जाऊंगी किचन में और सबसे पहले करूंगी कैबिनेट को क्लीन। और इनसे अभी मैंने मंगवाया है दही, क्योंकि अयन को स्कूल से आने के बाद में ना लस्सी वगैरह पीना बहुत पसंद है। शाम के टाइम में तो उसे नहीं देती हूँ 4 बजे के बाद, उससे पहले पहले तक दे देती हूँ और वो 3 बजे तक स्कूल से भी आ जाता है। तो अभी मैंने मंगवा ली है, अभी उसके लिए बनाऊँगी थोड़ी देर में, जब तक वो आ जाएगा और तब तक मैं अपना काम कर लूँगी। तो यहाँ पे आज मैं ना सारे डब्बे निकाल रही हूँ, जो खाली हो गए हैं उनको मांजने के लिए निकाल दूँगी संग की संग। और जो जिसमें सामान है उसे बस ऐसे ही सूखे और गीले कपड़े से पोंछ के दोबारा से लगा दूँगी। थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ कर दूँ ना तो दोबारा से थोड़ी सी स्पेस भी बन जाती है और चीज़ें क्लीन एंड क्लियर दिखाई देती है कहाँ क्या रखी है। और वैसे अब जो है मंथ एंड हो गया लास्ट और अब स्टार्ट हो गया है मार्च का महीना,
तो ग्रॉसरी भी आने वाली है, तो सारी ही चीज़ें एक बार टटोल लेती हूँ कि क्या चीज़ किचन में ख़त्म हो गई है, क्या मंगानी है और क्या पहले से रखी है। जो चीज़ रखी रहती है उसे दोबारा लाने से मतलब नहीं है, क्योंकि लाने के बाद में हम लोग ले तो आते हैं ख़रीद के, फिर क्या होता है कि उसे अच्छी से जचाना रखना, फिर कीड़े ना पड़ जाए, ये सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है किचन में। तो मैं बहुत लिमिटेड सामान लेके आती हूँ, और जो लेके आती हूँ एक्स्ट्रा वो सारा मैं अपने फ्रीज़र में स्टोर करके रख लेती हूँ। फ्रीज़र में स्टोर करने का एक फ़ायदा ये होता है कि चीज़ें काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाती है और ख़राब बिल्कुल भी नहीं होती है। अयन का अगर बूस्ट का एक पैकेट आया है तो वो मेरे काफ़ी लंबे टाइम चलता है, बड़ा पैकेट 2-3 महीने से ऊपर जाता है, क्योंकि बहुत थोड़ा उसे लेने की बस आदत सी है कि फ्लेवर के लिए। ऐसे वो प्लेन दूध पीना नहीं पसंद करता है। बहुत से बच्चे होते हैं कि चीनी ले लेते हैं दूध में, लेकिन मेरा अयन बिल्कुल भी नहीं लेता है, तो मैं उसके लिए बूस्ट ही लेके आती हूँ। पहले लेके आती थी बॉर्नवीटा, लेकिन बॉर्नवीटा में भी ना काफ़ी ज़्यादा चीनी घोली हुई रहती है, तो बॉर्नवीटा मैंने बंद कर दिया। उससे पहले मैं पीडियाश्योर लेके आती थी, वो भी उसे काफ़ी टाइम लंबे टाइम मैंने पिलाया, लेकिन अब उसे पीडियाश्योर भी नहीं पसंद है, वो सिर्फ ना बूस्ट ही लेना पसंद करता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना सारे डब्बे वब्बे निकाल करके अच्छी से साफ़ कर दिया, और ऊपर से ही सारे की जो ढक्कन थे उसे भी पोंछ दिया गीले सूखे कपड़े से, और उसके बाद अब लगा दिया उनको उनकी जगह पे। तो मेरा एक काम हो चुका है, साथ साथ खाना भी बन रहा है और मैं अपना ये काम भी कर रही हूँ। और आज ना मैंने सोच ही लिया था कि मैं जो है ना सोऊंगी नहीं, क्योंकि दोपहर में अगर थोड़ी देर भी सो जाओ तो क्या होता है ना कि काम बाकी रह जाते हैं, और अगर काम बाकी रह गए तो फिर वो एक हेडेक सी बनी रहती है सर में। और इतना काम करते करते में अयन भी आ चुका था स्कूल से, तो बस मैं अब उसके लिए लस्सी बना रही हूँ। तो लस्सी में ना कच्चा दूध पड़ता है, लेकिन आज ना दूध गर्म हो चुका था सुबह ही। सुबह सुबह के टाइम में जब दूध आता है ना तो संग की संग गर्म कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि जब आप उसे रख दो, छेड़ो नहीं, फ्रिज में ठंडा होने के बाद, थोड़ा नॉर्मल होने के बाद ना, तो मलाई भी काफ़ी अच्छी आती है। और सुबह एक बार दूध गर्म कर लो तो ये भी एक काम रहता है डेली का। और अब गर्मियाँ आ गई हैं ना, तो बाहर रखने में भी डर लगता है कि कहीं दूध फट ना जाए, और धूप काफ़ी तेज़ हो जाती है। और आज ना मैंने कपड़े भी 2 राउंड धोए थे, तो 1 राउंड पहले सुखाए थे तो वो अभी तक सूख गए, और दूसरे जो है अभी सुखा दी हूँ। और अभी धूप चली गई है ना, रंगीन कपड़े हैं वो मैं छाँव में ही सुखाना पसंद करती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि उनके रंग जो है ना वो ख़राब हो जाता है, और कपड़े अगर ख़राब हो जाए ना, डल जो कलर होता है ना कपड़ों का, फिर वो पहनने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं इसी टाइम पे ही, अब जो है ना गर्मियाँ शुरू हो गई है तो 3 साढ़े 3 बजे के आसपास ही जो है ना मशीन चलाती हूँ। अगर ज़्यादा कपड़े रहते तो एक बार पहले धो लेती हूँ। और आज ना काफ़ी दिन हो गए थे, मैंने ना सोचा कि चलो अपनी इस डलिया को भी ना साफ़ कर लेते हैं। साफ़ क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा आलू वगैरह मैंने बिग बास्केट से मंगाया था, तो वो ना उसके पैकेट में ही रखा था, तो ऐसे बंद बंद में ना हवा नहीं लगती तो फिर ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने अच्छी से इसमें निकाल करके रख दिए, प्याज अलग रखे हैं, और सारे थैले हैं जो कि खाली हैं, कुछ कुछ सामान आता है तो इधर उधर पड़ा रहता है, तो फिर यहीं पे ही रख देते हैं। तो अभी मैं ये सारा भी निकाल करके बाहर जो है ड्राई बालकनी वहाँ रख दूँगी। अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ मंगानी है और क्या नहीं मंगानी है। तो मैंने ना इसे भी निकाल के सारा सामान अच्छी से झाड़ लिया। इसमें कुछ छोटे छोटे से ना कीड़े से हो गए थे, तो इसके लिए दवाई लानी पड़ेगी एक बार ना। सारे कैबिनेट्स में थोड़ी थोड़ी दवाई डालनी पड़ेगी, जिससे कि ये कीड़े बढ़े नहीं। और 1-2 हो जाते हैं ना तो फिर ये फैलते हैं, तो इसका ना मुझे बड़ा डर लगता है और वहम भी आता है। तो मैं पैकेट जो है ना फाड़ ली थी, और ये सारी बिस्किट की पैकेट ना अब ये पैक है। और ये आई है कुत्तों के लिए नीचे, डॉग्स को अयन खिलाता है। पार्ले जी की बिस्किट लेके आती हूँ हर महीने, बड़ी वाली एक पैकेट, तो ये चल जाती है अच्छी खासी, और कुछ देखिए बची भी है। रोटियां भी खिला देते हैं किसी टाइम पे, बिस्किट खिला देते हैं, वो उसकी मन के ऊपर होता है, उसे जो पसंद आता है वो कर ले के चला जाता है वो खिलाने के लिए। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छी से ऑर्गेनाइज़ हो गई, और आज ना मैंने सोच ही लिया था कि मैं सारा काम जो है अपना ये पूरा कर लूँगी, और इसे करते करते 3:30-4 बज गए, लेकिन फाइनली काम हो गया मेरा। और कुछ बाकी रह जाता है ना तो फिर मन जो है ना अंदर से अच्छा नहीं लगता है कि हाँ आज मैंने ये काम पूरा नहीं किया, छोड़ दिया। तो काम को उसी टाइम पे ही कर लो, वो ज़्यादा बेटर रहता है हम हाउसवाइफ्स के लिए, क्योंकि करना हमें ही होता है आगे पीछे जब भी करें। तो चलिए फिर इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आपसे जल्दी ही मिलेंगे अगले एक अच्छे से व्लॉग के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।